कत्ल भी आम कत्ल नहीं कि एक गोली मारी और इंसान मर गया हो, मतलब ब्रूटली, मतलब वहशियाना, हैवानियत, गिलाजत, सिक माइंडेडनेस, उसका दिमाग का गन जो भी। मैंने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाकर मारा है, मुझे कोई गम नहीं है। अरमगान ने कत्ल की अजीबोगरीब वजह जो है वो बता दी है। लड़ाई की वजह मार्शा निकली या फिर एंजेलिना। पुलिस की 15 लड़कियों से जो तफ्तीश हुई है उसमें कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक खौफनाक कत्ल की एक दर्दनाक दास्तान है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। जो हमने वीडियोस देखी थी इंतहाई दर्दनाक थी, खौफनाक थी। किसी माँ से उसका बेटा इस बुरी हालत में छीन लेना, उसको ऐसी खौफनाक मौत देना कि माँ बाप अपने बच्चे का आखिरी दीदार भी ना कर सकें, उस उसका चेहरा ना देख पाए, ये इतनी दर्दनाक बात है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के जो है सिटीज़न होने के नाते इसको हर हाल में जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मददगार साबित होना चाहिए। ये दरिंदा है, इसने एक इंसान को जिंदा जला दिया। जो आगे चल के मैं आपको बातें बताने लगी हूँ वो तो और हौलनाक है, जिनको सुनने के बाद आपको जो है वो रात को नींद नहीं आएगी, पैरों तले से जमीन निकलेगी। पुलिस रिमांड में मौजूद अरमगान ने मुस्तफ़ा पर शदीद तरीन तशद्दुद करने, उसे जिंदा जलाने का एतराफ़ करते हुए इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात किए हैं। मार्शा और एंजेलिना 2 लड़कियां थीं जिनकी वजह से मुस्तफ़ा और अरमगान के माबैन जो है वो मसाइल काफ़ी अरसे से चल रहे थे। जहां तक एंजेलिना की बात है तो वो मुस्तफ़ा के सामने अरमगान का मजाक उड़ाया करती थी। अरमगान के कॉल सेंटर में काफ़ी लड़कियां काम करती हैं जिन पर काम के साथ साथ अरमगान का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता था और उनमें से कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने में भी कामयाब दोनों हो चुके थे। मतलब मुताबिक लड़कियां थीं कि वो कामयाब हो चुका था उनके साथ फिजिकल रिलेशन में। अरमगान के पास अच्छा खासा पैसा है, आपने उसके बाप की टोर देख ली है, आपने उसके बाप का एटीट्यूड देख लिया है, जिसका बाप इस तरह हो कि अपने बच्चे की जो गलतियां हैं उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है और कहता है कि पुलिस जो है उस पर फायरिंग करके मेरे बेटे ने बिल्कुल सही किया, मेरा बेटा नशा करता था, बड़े फख्र से सारी चीज़ें बता रहा है। तो आप ये देखें कि उसका फिर बेटा किस तरह का होगा, कितने खौफनाक ये लोग क्रिमिनल होंगे। अब अरमगान के पास अच्छा खासा पैसा भी है, मनीशियात भी है, जिसकी वजह से लोग इसके आगे पीछे घूमते हैं। जिस तरह से आजकल हमारे माशरे में लड़का और लड़कियां बुरी तरह से नशे की लत में पड़ चुके हैं, तो आप देखें कि अरमगान तो उनके लिए पता नहीं क्या था। मुस्तफ़ा से मुतालिक शेराज ने अपने बयान में बताया कि वो चर्स की सप्लाई करता था और अरमगान मुस्तफ़ा से चर्स लिया करता था। और मेरी भी मुस्तफ़ा से दोस्ती हुई। नए साल की रात अरमगान ने अपने बंगले पर जो है वो एक लैविश पार्टी रखी हुई थी, लेकिन इस पार्टी में मुस्तफ़ा नहीं था। 5 फरवरी को मुझे अरमगान ने रात 10 बजे अपने बंगले में बुलाया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ अंजलिना जो है खड़ी थी, जिसकी टांगों से खून बह रहा था। अरमगान ने ऑनलाइन कैब बुक करवाई और एंजेलिना को कहा कि इसको जो है इसके साथ यहाँ पर हस्पताल चली जाओ, और साथ ही स्नाइपर गन की गोली दिखाते हुए कहा कि किसी को कुछ बताया तो ये गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। यानी कि वो गोलियां उतारना, गोलियों से डराना इसका बहुत पुराना मशगला था। शिराज के बयान के मुताबिक अरमगान ने मारपीट की वजह ये बताई कि न्यू ईयर नाइट पर एंजेलिना ने अरमगान के जिस्म के नाजुक हिस्से पर काटा और उसके दूसरे रोज़ मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान को छिले हुए केले की तस्वीर भेजी थी, जिसकी वजह से एंजेलिना पर इसने तशद्दुद किया। इनके मामला तो अस्तगफिरुल्लाह कितने खौफनाक है। इसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। आप यहाँ से देखें कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान, मतलब मैं अगर अपने आप को रखूं कि मेरी किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती हो जिससे मैं मुलाकात भी कर रही हूँ, जैसे मैं मिल भी रही हूँ, उसके पास भी जा रही हूँ, खा रहे हैं पी रहे हैं, वो मेरे लिए इतनी नफरत रखता हो कि वो मुझे ज़िंदा जला दे। यानी कि मतलब इतना इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए कि आपको पता हो कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि भी मुस्तफ़ा की वालदा ने काफ़ी सारे इंकशाफात भी ऐसे किए हैं कि एंजेलिना वो जो लड़की है वो 4 साल से उसके साथ थी और दोनों जो है कपल थे। तो अब आप ये देखें कि इतनी चीज़ें पता है, अपने बच्चों को खुदा के लिए कंट्रोल करें, अपने बच्चों को बताएं सही गलत क्या है।
ये वो कहते जी मुस्तफ़ा ने अरमगान को छिले हुए केले की तस्वीर भेजी, जिसकी वजह से उसने एंजेलिना पे अगले दिन जो है तशद्दुद किया, बदला लेने के लिए उसने सब कुछ किया। इसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा आ भी गया। मुस्तफ़ा के वहमो गुमान में भी नहीं था, या मुस्तफ़ा के पास वो आंखें नहीं थी जिससे वो देख सकता कि अरमगान कितना खौफनाक और उसके साथ क्या करेगा। उसके बंगले पर पहुंच गया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को शदीद जख्मी करने के बाद उसके मुंह पर टेप लगाए और उस दौरान अरमगान ने मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा के जिस्म का नाजुक हिस्सा भी काट दिया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई गई जो अरमगान के मोबाइल का डेटा मिलने के बाद, रिकवर होने के बाद सामने आ जाएंगी। इतना दरिंदा इसने डेटा भी डिलीट कर दिया। इंतहाई सफ़ाकाना तशद्दुद करने की वजह से मुस्तफ़ा की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। इसीलिए अरमगान ने उसे जलाने का प्लान बनाया कि ना रहे बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। पुलिस को अरमगान के घर से खून के 2 नमूने मिले, जिसमें से एक का सैंपल जो है वो मुस्तफ़ा की वालिदा, जबकि दूसरा एंजेलिना नामी जो लड़की है उसके खून से मैच हो जाता है। यानी कि एंजेलिना को उस दिन मारा और उसका खून निकाला। वजह ये थी कि उसने जो उन दोनों के दरमियान मामला थे वो आके बताए मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा ने फिर तस्वीरें वगैरह भेजी। यानी कि आपस में ये जो गंदगी, ये खिचड़ी, ये 4 लोगों के दरमियान चल रही थी। पुलिस तहकीकात में अरमगान एक आदि मुजरिम की तरह बिहेव कर रहा है और उसे मालूम है कि पुलिस को जो है दिया गया जो बयान है इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती और वो अदालत में इस बयान से मुकर जाएगा, क्योंकि बाप और बेटा दोनों ही अदालत में काफ़ी ड्रामेबाजियां करने में माहिर हैं। अब पुलिस का काम है कि वो मजबूत शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे करें और शराज, एंजेलिना, मार्शा समेत घर के मुलाजमीन को जो है वो बतौर गवाह पेश करके अरमगान को सजाए मौत दिलवाए। इससे कम की सज़ा इस दरिंदे के लिए नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई खौफनाक दरिंदा है। अगर तो वो जो कहते हैं कि जी नाजुक अज़्ज़ा को भी काटा गया और वीडियोज़ और तस्वीरें बनाई गई हैं, अगर मुबैना तौर पर ये बात सही है तो मैं कहती हूँ कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं।